उद्योग संगठन सीआईआई के मुताबिक आर्थिक सर्वे में 6.5 से 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कंजर्वेटिव है। सीआईआई के प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने जी बिजनेस से खास बातचीत में कहा कि हम 8% के जीडीपी ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीआईआई के प्रेसिडेंट संजीव पुरी सर। सर वेलकम ऑन जी बिजनेस सर। थैंक यू सर, इकोनॉमिक सर्वे में 6.5 से 7% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यदि हम बाकी पैरामीटर्स देखें या बाकी जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस थी वो 7% से ऊपर थी। आप एज ए सीआईआई प्रेसिडेंट, आपको क्या लगता है 7% काफ़ी मॉडरेट ग्रोथ है या बड़ी कंजर्वेटिवली 7% को रखा गया? जो 6.5 से 7% की जो रेंज दी है, सीआईआई का अनुमान है कि ये थोड़ा कॉशियस है। एंड अगर बाकी प्रोजेक्शंस देखी जाएं जैसे आरबीआई का है, वो भी 7.2 पे है। सीआईआई का अनुमान है कि इस साल पोटेंशियल 8% का है और 8% सीआईआई इसलिए कह रहा है क्योंकि ये पे एस्टिमेट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले साल से बेटर करेगा, सर्विसेज सेक्टर में भी बढ़त आएगी और फिर जो ग्लोबल एक ट्रेड थी पिछले साल, ये तो माइनस में थी, इस -1.2 अगले साल लगभग 2.5% प्लस में है, तो डेल्टा सिग्निफिकेंट है, तो उससे भी कुछ बेनिफिट आएगा। और मॉनसून्स बेटर होने के कारण इस साल, खैर मॉनसून्स के बारे में और रेन्स के बारे में, पूरे साल के बारे में, वेदर के बारे में कहना मुश्किल है, बट जो कि अभी इंडिकेशन है उसके हिसाब से ये अनुमान है कि बेटर रहेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बेटर रहेगी उससे, और जो फूड इन्फ्लेशन है जो कि अभी स्टिकी है वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी से कनेक्टेड होती है, तो वो भी शायद बेटर होएगी। और होपफुली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट रेट की ईजिंग भी होएगी। सो ये सब फैक्टर्स देखे जाएँ तो हम लोग का उम्मीद है कि ये मतलब ये पोटेंशियल तो 8% का है, और जो अभी सर्वे में है ये आई वुड से इट्स लिटिल कॉशियस, और कॉशियस रहना भी ठीक है, बिकॉज ये देखिए बजटिंग एक्सरसाइज में ये फिगर बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें कॉशन ऑलवेज हेल्पफुल रहती है। लेकिन सर, इकोनॉमिक सर्वे में भी और सरकार भी सर एक बड़ा प्रेशर जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ पे है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी बढ़े। तो इसके लिए आपको क्या लगता है जो इकोनॉमिक सर्वे में पैरामीटर्स रखे गए हैं कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, हमें उसको भी ध्यान रखना होगा, हमें कुछ ऐसे सेक्टर्स को ओपन अप करना होगा, डीरेगुलेशन करना होगा, और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ की भी जिम्मेदारी है कि वो डीरेगुलेट करें। तो आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं, 100% जो इकोनॉमिक सर्वे मेरे ख्याल से वो एक एक तरफ से तो पॉजिटिव फैक्टर्स बताए हैं इकॉनमी के बारे में, और सेकंड जो रोड अहेड भी है वो वेरी क्लियरली बताई है, और जो सेक्टर्स उन्होंने और जो एरियाज़ हाईलाइट किए हैं 6 इम्पॉर्टेंट एरियाज़, सीआईआई कम्प्लीटली उससे सहमत है, ऑल दी रिफॉर्म एरियाज़ दैट आर आइडेंटिफाइड। और इम्पॉर्टेंटली मतलब उसमें ये आइडेंटिफाई है कि जैसे कुछ हाई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हैं, जैसे अपैरल है और फुटवेयर, टॉयज़ हैं, टूरिज़्म है, इन सेक्टर्स में इम्पेटस से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, फूड प्रोसेसिंग है। दूसरा ये भी हाईलाइटेड है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को फायर करना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की रेजिलियंस कैसे बढ़ाई जाए। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, बट ये प्रश्न ये है कि कैसे उससे और बढ़त ली जाए। तो उसके लिए जो नेक्स्ट सेट ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, रिफॉर्म हैं, उसकी उम्मीद है सीआईआई को। और काफ़ी जो रिफॉर्म्स हैं अभी वो स्टेट की तरफ हैं, और कुछ में सेंटर स्टेट दोनों को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके कंसेंसस बिल्ड करने के लिए, लेबर है, एग्रीकल्चर है, पावर है, इस टाइप के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, लैंड है, इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जहाँ रिफॉर्म की ज़रूरत है। और कंटिन्यूड काफ़ी वर्क हो रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में, वो काम में और एक जर्नी रहती है, उसको और आगे लेके नेक्स्ट सेट ऑफ एक्शंस उसमें लेके आएँ, तो ये जो एनवायरनमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए और पॉजिटिव होएगा, और उससे इन्वेस्टमेंट्स में बढ़त होएगी, और साथ में जॉब्स भी क्रिएट होंगे। आप देखिए ईपीएफओ का जो डेटा है उससे पता लगता है कि कितने फॉर्मल अकाउंट्स खुले हैं, तो ये जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, ये सब एक्सप्लेन करते हैं। और पिछले पीरियड के हिसाब से
उसमें बढ़त है रेट ऑफ प्रोग्रेस में, तो इसमें और भी बढ़त आ सकती है। फिर इंडिया एक FTAs में भी काफ़ी मोमेंटम है, इंडिया का काफ़ी फोकस है, ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर का भी काफ़ी फोकस है इस पे। तो ये जो FTAs वगैरह हैं इसके ऊपर भी काम किया जाए, और इसमें पर्टिकुलरली जैसे EU का FTA है, UK की भी बात हो रही है, इसमें भी एक्सटर्नल ट्रेड में फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज जो ग्लोबल ट्रेड है 70% ग्लोबल वैल्यू चेन्स में है, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई थिंक ये FTAs वगैरह भी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो मैनी पॉजिटिव्स और मैनी अपॉर्चुनिटीज़ एट द सेम टाइम। जैसे जैसे वो रिफॉर्म एरियाज़ में हम आगे बढ़ेंगे तो अनुमान है कि मोमेंटम इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन में जो वर्चुअस साइकिल है एक, वो और आगे बढ़ेगा। सर, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में एक बड़ी अच्छी बात की गई कि इंडिया जो लो इकोनॉमी से हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहा है, उसका कंडीशन चाइना या ये कहें कि जापान से काफ़ी अलग है, क्योंकि जब वो ग्रोथ कर रहे थे तब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ऐसी नहीं थी, क्लाइमेट चेंजेस पे इतना फोकस नहीं था। तो क्या लगता है सर कि हमारे लिए सिस्टमेटिकली एक थोड़ा चैलेंजिंग वर्ल्ड है और उसमें भी हम ग्रोथ कर पा रहे हैं? देखिए, 8% का ग्रोथ हुआ पिछले साल, जबकि पूरे वर्ल्ड में चैलेंज था। तो इसमें तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी की मैनेजमेंट है और जो विज़न एक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ पहले बजट से, कुछ 2-3 पहले बजट से, जब कोविड पीरियड से जो एक नया डायरेक्शन दिशा दी है इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए, उसके बेनिफिट्स तो नज़र आ रहे हैं। 8% ग्रोथ जबकि पूरी दुनिया में चैलेंज है, इज़ एन एविडेंस कि वो पॉलिसीज़ वर्क कर रही हैं। एस्ट्यूट मैनेजमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, public investments, lot of positives that have been there in the budgets that the finance minister has presented in the past. So based on and a lot of focus on reform, and a lot of reform has happened at the center. So we are seeing the benefits of this. Now to continue this momentum, I think first of all let me say within CII mood तो काफ़ी optimistic है, जो हमारे surveys हैं। तो उम्मीद है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एस्टिमेट है कि कंटिन्यू करेंगी, बट उसको फर्दर इम्पेटस देने के लिए जो एक रिफॉर्म की जो दिशा थी और जो एरियाज़ हैं जिसको फर्दर करना है, मैंने पहले कुछ बताया था उसके बारे में, उसके ऊपर जैसे जैसे पॉलिसी इंटरवेंशंस आएंगी तो और नेचुरली प्रोग्रेस होएगा। एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि अब ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट होने के लिए, एक्सटर्नल ट्रेड के लिए कंपेटिटिवनेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ रीग्लोबलाइजिंग। सो द वर्ल्ड इज़ रीग्लोबलाइजिंग एंड इन अ वे वर्ल्ड इज़ ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन। सो बोथ टाइप के फैक्टर्स हैं, बट आइदर को बेनिफिट लेने के लिए इंडिया को कंपेटिटिव होना, और कंपेटिटिव होने के लिए आई थिंक जितनी इंटरवेंशंस पहले हुए हैं, दे आर मेकिंग इंडिया कंपेटिटिव, बट देयर आर ऑल्सो some more things that need to be done, which I spoke about. So that journey will definitely give us the momentum to keep on progressing. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम। और इस पॉजिटिव नोट पे मैं इंटरव्यू ख़त्म करूंगा सर, और कल फिर हम बजट पे मिलेंगे सर। थैंक यू।